एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि यह पाखंड, यह झूठ, यह कही कहाई, लिखी लिखाई, सुनी सुनाई बातें जो आप बोल रहे हो, इस दुनिया को, इस संसार को बरगला रहे हो, झूठ फैला रहे हो। क्योंकि न तो कोई बुद्ध हुआ, न तो कोई नानक हुआ, न कोई और कोई बुद्ध हुआ, न कोई और कोई बुद्ध पुरुष हुआ। यह सब एक कपोल कहानियाँ हैं, कथाएं हैं। इस जैसा ऐसा जैसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि मैं अभी हूँ और फिर मैं नहीं हो जाऊँगा। न तो मैं पहले था, इसका कोई सबूत है, और न मैं बाद में होऊंगा, इसका कोई सबूत होगा। मैं तो अभी हूँ, और अभी मैं जो हूँ वह मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ वही सब कुछ ठीक है। क्योंकि यह संसार सब कुछ बनाया हुआ है, सब कुछ यहाँ रखा हुआ है, सब कुछ यहाँ तैयार किया हुआ है सिर्फ मनुष्य को भोगने के लिए, प्राणी को अपने जीवन को चलायमान करने के लिए सब कुछ रखा गया है। और तुम कहते हो कि बुद्ध कहते हैं कि सील के नियमों का पालन करो, तुम कहते हो कि आर्य अष्टांगिक मार्ग को अपनाओ, निर्वाण की प्राप्ति जरूरी है, भवलोक से मुक्त होने के लिए आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन करना होगा। भवलोक में जन्म और मृत्यु का दुख है और दुख आर्य सत्य है। ये सब झूठी और कपोल कल्पनाएं हैं। बुद्ध और बाकी सभी बुद्ध पुरुषों ने जो जो कहा नहीं कहा, हुए नहीं हुए, इस बात के को क्या सबूत है? यह प्रश्न है एक मित्र का। लेकिन कोई हुआ या नहीं हुआ, जिस मित्र ने यह प्रश्न पूछा है उसको यह पता नहीं चल रहा है अभी उसकी बुद्धि इतना सब कुछ तो काम कर रही है कि बुद्ध हुए नहीं हुए, नानक हुए नहीं हुए, ग्रंथ, पोथियाँ, कहानियाँ, कल्पनाएं, जो कुछ भी बातें मनगढ़ंत हैं, लिखी हुई हैं, इनकी कोई सच्चाई नहीं। लेकिन इस व्यक्ति को यह पता नहीं चल रहा है कि इसका बाप या इसका दादा या इसकी दादी या इसकी नानी या इसकी माँ, इसके यह इन लोगों के बहुत करीब रहा ही होगा। क्योंकि माँ से पैदा हुआ है, माँ ने पाल पोस कर बड़ा किया है, बाप ने अंगुली पकड़कर चलाना सिखाया है, बाप ने स्कूल भेजा होगा, तभी आज इसकी तर्क बुद्धि इतना काम कर रही है, इतनी बातों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। लेकिन अपनी दादा की गोदी में भी यह खेला होगा, शायद दादा को मिला भी होगा, दादा से बातें की होंगी, दादा से कई प्रश्न पूछे होंगे, दादी की गोदी में खेला होगा, नानी की गोदी में खेला होगा, नाना की गोदी में खेला होगा। लेकिन इस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा इसके बाप, इसके दादा, इसके दादी, इसके नाना, इसके नानी को कितने लोग जानते हैं। अगर इस संसार में कुछ भी नहीं है, अगर यह बुद्ध की बातें, यह नानक की बातें, यह कबीर की बातें, यह सभी संतों की बातें कपोल कल्पनाएं हैं, कहानियां हैं, यह हुए या नहीं हुए इनके कोई सबूत नहीं है, इनके प्रवचन, इनके उपदेश सच हैं या नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बुद्ध को तो 2800 साल हो गए, 2800 साल से बुद्ध की बातें इस संसार में फैल रही हैं। नानक को आए हुए 800 साल हो गए, 800 सालों से नानक की बातें गूंज रही हैं इस संसार में, और संसार में न जाने कितने असंख्य लोगों को, अभी तक करोड़ों लोगों को प्रकाशित कर चुकी हैं। उनके जीवन को उनका मार्गदर्शन मिला है बुद्ध और नानक और कबीर की बातों से या संतों की बातों से। और इसके बाप, इसके दादा, इसके नाना, इसके नानी, वह भी इस दुनिया में ही थे, उनको कोई नहीं जानता। यह व्यक्ति अभी प्रश्न पूछ रहे हैं, हो सकता है इनकी उम्र 50 साल हो। अगर 50 साल भी इनकी उम्र है तो इनके पिता की उम्र 80 साल हुई होगी, ज़्यादा से ज़्यादा 90 साल होगी। इनके दादा को आए हुए ज़्यादा से ज़्यादा 150 साल हुए होंगे। लेकिन इनके दादा को, इनके नाना को, इनके दादा की बातों को, इनके नाना की बातों को, इनकी दादी की बातों को, इनकी नानी की बातों को, इनके बाप की बातों को, इनकी माँ की बातों को कोई भी नहीं जानता।
और उनको इतने लोग भी नहीं जानते होंगे, पास पड़ोस के 100-200 लोग जानते हों भला। इसके परिवार के करीबी रिश्तेदार, बिरादर और जितने भी और सगे संबंधी मित्रगण हैं, 100-200 500 लोग जानते हों भला, लेकिन उससे ज़्यादा लोग नहीं जानते। और 100-150 साल हुए होंगे बाप दादा नाना नानी को आए हुए, और 2800 साल से बुद्ध की बातों को यह संसार उपदेश के रूप में अपने जीवन को प्रकाशित कर रहा है। असंख्य लोगों ने अपने जीवन को प्रकाशमान किया, निर्वाण के पथ पर चले और चल रहे हैं। रिसर्च की जा रही है, उनको अपने जीवन में लागू करने के लिए, उनको अपने जीवन में समझ पैदा करने के लिए, प्रज्ञाशील होने के लिए उन नियमों का पालन किया जा रहा है। आर्य अष्टांगिक मार्ग का पालन किया जा रहा है। नानक के नाम की उस ज्योति को जलाने के लिए नानक को मानने वाले प्रयत्नशील हैं और गहन प्रयत्नशील हैं। कबीर के मानने वाले हैं, नानक के मानने वाले हैं, फरीद के मानने वाले हैं, दादू के मानने वाले हैं, सहजोबाई के मानने वाले हैं, बुल्ले शाह के मानने वाले हैं। न जाने कितने संत, पीर, पैगंबर इस दुनिया में अब तक पैदा हुए। उन्होंने इस दुनिया को जो उपदेश दिए, जो वाणी प्रकाशित की, उससे न जाने कितने लोगों के जीवन में प्रकाश खिला है। और यह व्यक्ति कह रहे हैं कि ये कपोल कल्पनाएं हैं, कथाएं हैं, कहानियां हैं, झूठी बातें हैं। और सच क्या है? सच इनके बाप, इनकी माँ, इनके दादा, इनके नाना, इनके नानी रहे होंगे, लेकिन उनको कोई नहीं जानता। उनकी बातों को कितने लोग फॉलो कर रहे हैं, इनसे पूछना चाहिए। और ये क्या मानते हैं? यह कुछ नहीं मानते, यह भगवान को भी नहीं मानते। कोई भगवान नहीं है, कोई कुदरत नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सिर्फ ये है एक पेड़ में से जैसे कोई सेब टपकता है, कोई फल टपकता है, वैसे ही ये टपक गए ज़मीन में। अब यह ज़मीन में कुछ दिन रहेंगे, रेंगेंगे, कूदेंगे, खेलेंगे, खाएंगे, पिएंगे, मौज मस्ती करेंगे, शराब कबाब में अपने जीवन को भोग विलास में बिताएंगे और फिर ये मर जाएंगे। फिर इन्होंने आना नहीं, क्योंकि उसका कोई सबूत नहीं। लेकिन इस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा है कि यह जीवन एक नियम पर चल रहा है। इस व्यक्ति को यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसके अंदर जो मन में विचार उठ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं। इस व्यक्ति के अभी यह समझ में नहीं आ रहा है कि इसकी इंद्रियां किस तरह से रस ले रही हैं, और ये इंद्रियां क्या हैं, ये मन क्या है, ये विचार कहाँ से उठ रहे हैं, और ये भाव कहाँ से उठ रहा है, और यह संसार किस तरह से बदल रहा है, और यह संसार किस तरह से चल रहा है, चलायमान है। इसका कोई अनुभव हो रहा है या नहीं, कोई पता नहीं। लेकिन यह कहते हैं कि कोई हुआ या नहीं हुआ, इसका क्या सबूत है? कोई सबूत नहीं। लेकिन फिर सिर्फ बुद्ध, नानक या किसी बुद्ध पुरुष की ही बात क्यों की जा रही है? चंद गिने चुने लोग जो अंगुलियों में गिने जा सकते हैं, उन्हीं के ऊपर यह पूरा संसार टिका है। तुम्हारे बाप दादा को कोई नहीं जानता, उन पर कोई संसार नहीं टिका। तुम्हारे लॉजिक को कोई नहीं जानता। तुम्हारी उम्र 20 साल है, लेकिन 20 साल में तुम्हारे कितने लोग तुम्हारी इन उपदेशों को, जो तुम मेरे से यह प्रश्न कर रहे हो, तुम्हारी बातों को कितने लोग मानते हैं, कितने लोग जानते हैं? 20 साल अगर तुम्हारी उम्र है, तो इन 20 सालों में तुम्हारे 20 कोई फॉलोअर हैं जो तुम्हारी इन बातों को मानते हो, इन पर चलते हो, इनको फॉलो कर रहे हो, तुमको गुरु समझते हो, तुम्हारी बातों को हृदयगम्य कर रहे हो। कोई एक आदमी भी तुमको मानता नहीं होगा। और अगर तुम माँ हो, अगर तुम बाप हो, अगर तुम माँ हो, अगर तुम भाई हो, अगर तुम बहन हो, जो कोई भी हो तुम हो, तुम्हारी घर में कितने लोगों से बनती है? कितने लोग को तुम प्यार दे पा रहे हो? कितने लोगों को तुम अपने गले से लगा पा रहे हो? कितने लोगों के प्रति तुम्हारी करुणा है, दया है? कितने प्राणियों को तुमने अपनी करुणा और दया से कुछ सेवा भाव उन पर किया है? कितनी सेवा अब तक तुमने की है? किन लोगों पर सेवा की? क्या कुछ अब तक तुमने कमाया?
कुछ भी नहीं, सिर्फ भोग विलास और खाना पीना, और यही जीवन है। उनका मानना है कि खाना पीना भोग विलास यही तो जीवन है, इसके अलावा और है क्या? तुम कुदरत से सिर्फ लोगे। तुम भिखारी हो। भिखारी कटोरा फैलाकर भीख मांगता है, उसको हमेशा उसका पेट खाली रहता है, हमेशा उसकी जेब खाली रहती है। क्या हम वैसे ही हैं? या हमारी कोई जिम्मेवारी भी इस दुनिया के प्रति, इस संसार के प्रति, यहाँ के लोगों के प्रति, यहाँ के प्राणियों के प्रति है? एक पेड़ भी अगर जमीन में पैदा हो रहा है तो वह भी फूल और फल दे रहा है, ले रहा है। क्या ले रहा है? कभी तुमसे कोई कटोरा फैलाकर भीख नहीं मांगता कोई पेड़ कि डालो पानी मेरे ऊपर, तभी मैं तुम्हें फल दूंगा या फूल दूंगा। कभी कोई प्राणी तुम्हारे दरवाजे पर तुमसे पानी मांगने, तुमसे खाना मांगने नहीं आया होगा। वह भी उसी के घर में जाएगा जहां उसको लगता है कि यहाँ से कुछ मिल सकता है। उसके भी भाव हैं, उसके भी विचार हैं। वह भी सोचने और समझने की शक्ति इतनी रखता है कि कौन किस विचार का व्यक्ति है, किस विचार का प्राणी है, कौन दे सकता है, कौन उसको दुख पहुंचा सकता है, पीड़ा पहुंचा सकता है, कौन प्यार दे सकता है। लेकिन हमारे अंदर कोई इस तरह की भावना नहीं। हमारे अंदर तो सिर्फ एक भावना है कि इस दुनिया में सिर्फ भोग विलास है, इसके बाद कुछ भी नहीं, इससे पहले भी कुछ नहीं था। और बुद्ध हमसे कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि तुम स्व को ही प्यार करते हो और स्वार्थ को त्यागने के लिए तैयार नहीं होते। ऐसा ही हो तो तुम्हें मिथ्या स्व तथा सच्चे स्व में भेद करना आना चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि अपनी सारी स्वार्थ बुद्धि को लिए हुए हो तुम, इसको त्याग दो। यह मिथ्या स्व है, यह एक निराधार माया है और विनाश को प्राप्त होने वाला छल मात्र है। जो अपने आप को सत्य के साथ आत्मसात कर देगा, केवल वही निर्वाण प्राप्त कर सकेगा। जिसने निर्वाण नगरी में प्रवेश किया है उसी ने बुद्धत्व लाभ लिया और उसी ने सर्वश्रेष्ठ पद को प्राप्त किया, वही अविनाशी और अमर हो गया। बुद्ध के यह वचन 2800 साल पुराने हैं और तुम आज मेरे से प्रश्न पूछ रहे हो। यही प्रश्न तुमने न जाने कितने लोगों से पूछा होगा और न जाने कितने व्यक्तियों से तुम मिले होगे, उनसे तुमने यही प्रश्न पूछे होंगे, अपने विचारों को इसी तरह से व्यक्त किया होगा। लेकिन तुमको कोई नहीं जानता, लेकिन तुम्हारी बातों को कोई फॉलो नहीं करता। तुमसे निर्वाण की आकांक्षा कोई नहीं करता और तुमसे भोग की आकांक्षा भी कोई नहीं करता। कोई व्यक्ति ऐसा भी नहीं होगा जो तुम्हारे रास्ते पर चल रहा हो, तुम्हारे बताए रास्ते पर तुम्हारे बताए विचारों को अपनी ज़िंदगी में उतार रहा हो कि यह ज़िंदगी में कुछ भी नहीं, इससे पहले भी कुछ नहीं था, इसके बाद भी कुछ नहीं है और तुम सिर्फ भोग विलास के लिए यहाँ आए हो। कैसे करोगे भोग विलास? भोग विलास के लिए भी तो भोग विलास को भोगने के लिए भी तो संवेदनशीलता चाहिए। खीर तुम्हारे सामने रखी हो, लेकिन अगर जीभ में संवेदनशीलता ही नहीं हो, जीभ में वह तंतु ही न हो, जीभ में वह स्वाद को, रस को चूसने वाले, रस को चखने वाले वह तंतु ही अगर प्रकट न हो, संवेदनशील न हो, तो फिर क्या खीर का स्वाद आएगा? खीर के स्वाद के लिए भी संवेदनशीलता चाहिए और बुद्ध की जैसी संवेदनशीलता हो, होश हो, तो फिर खीर का स्वाद भी बिल्कुल ही अलग होगा। और हम साधारण व्यक्तियों को तो खीर का स्वाद भी नहीं आता। सोचो तो, मरा हुआ आदमी जो मुंह में सुबह से लेकर शाम तक राज दरबार, या सुबह से लेकर शाम तक तंबाकू, या सुबह से लेकर शाम तक नशा, शराब, कबाब चबा के रखता है, दबा के रखता है, पी कर रखता है, उस व्यक्ति को खीर का स्वाद क्या आएगा? लेकिन वह व्यक्ति भी कहता है कि खीर में बड़ा मज़ा आ रहा है, और मज़ा क्या, खीर में मज़ा आएगा उसको? जिसकी संवेदनशीलता पूरी मर गई हो, जिसका जीभ जड़ हो गई हो। जो व्यक्ति तंबाकू नहीं खाता, किसी प्रकार का गुटखा नहीं खाता, शराब नहीं पीता, उस व्यक्ति की जीभ में शराब का एक बूंद डाल कर देखो, उस व्यक्ति के जीभ में गुटके की एक चुटकी डाल के देखो, कैसे तिल मिलाता है वो, कैसे चक्कर आता है उसको। और एक व्यक्ति है सुबह से शाम तक चबा रहा है, उसको कुछ भी नहीं होता।
और उसके बाद भी वह कहता है कि यह दुनिया क्या, यह दुनिया तो सब ऐसे ही है, मैं जो कर रहा हूँ ठीक कर रहा हूँ, मेरे को जो स्वाद आ रहा है मैं भोग रहा हूँ, विलास कर रहा हूँ, मैंने खीर खाई, मैंने न जाने कितने पकवान खाए। खीर और पकवान का स्वाद आएगा इस व्यक्ति को? जरा विचार करना चाहिए। बुद्ध हुए या नहीं हुए, लेकिन बुद्ध के संदेश शाश्वत सत्य को जागृत करने के लिए एक अनिवार्य भित्ति है। उसके बिना सत्य जागृत नहीं होगा, उसके बिना होश जागृत नहीं होगा। अगर बुद्ध के उपदेशों को, अगर बुद्ध पुरुषों के बताए हुए जीवनचर्या को अगर हमने अपने जीवन में नहीं उतारा तो हमें फिर कुछ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि शाश्वत सत्य तक पहुंचने के लिए उन उपदेशों को अपने जीवन में उतारना होगा, उनको पढ़ना होगा नहीं। बुद्ध नहीं कहते कि पढ़ो, बुद्ध नहीं कहते कि तुम उनको रट लो, याद कर लो और फिर दुनिया को सुनाओ। बुद्ध तो कहते हैं कि वो तुम्हारा अनुभव होना चाहिए। जब तुम्हारा अनुभव होगा, फिर दुनिया कहती भी रहे वो झूठ है, उसके बावजूद भी तुम कहोगे कि दुनिया कहती रहे झूठ है, लेकिन वह सच है क्योंकि वह मेरा अनुभव है। इसीलिए तो बुद्ध पुरुषों को कोई भी डगमगा नहीं सकता, कोई हिला नहीं सकता, कोई डिगा नहीं सकता, कोई उनकी राह से उनको भटका नहीं सकता, कोई उनको कुछ भी कह ले भला। उनके शरीर पर न जाने कितने हमले कर दिए हों, घात कर दिए हों, उसके बावजूद भी उनका सत्य बदलता नहीं। उन्होंने जो कहा, उन्होंने जो वचन कहे वह सत्य है। वह तब भी सत्य थे, वह आज भी सत्य हैं और वह आगे भी सत्य रहेंगे। और जो यह मित्र प्रश्न पूछ रहे हैं, इनको कोई नहीं जानता और इनके प्रश्नों की, इनके उत्तरों के, इनके वचनों की कोई कीमत भी नहीं है। इनके वचनों को कोई नहीं मानता। यह खुद भी अपने वचनों पर टिके हुए नहीं रह सकते। यह अभी कुछ कहेंगे, थोड़ी देर में कुछ और कहेंगे, अभी कुछ कहेंगे, थोड़ी देर में गुटखा खा लेंगे, फिर कुछ और कहेंगे, बीड़ी शराब सिगरेट पी लेंगे, फिर कुछ और कहेंगे। शाम को नशा हो जाएगा तो फिर उसके बाद इनकी दुनिया बिल्कुल अलग होगी। और यह कहते हैं कि सब कपोल कल्पनाएं हैं, कथाएं हैं, कहानियां हैं, झूठी बातें हैं, संसार को बरगलाने की बातें हैं। और यह झूठ है और यह सच है। यह अपने आप को सच मानते हैं और इनके जीवन में कोई तारतम्यता नहीं, इनके जीवन में कोई नियम नहीं, इनके जीवन में कोई कानून नहीं, इनके जीवन में कोई सरलता नहीं, इनके जीवन में कोई भी बहाव नहीं। इनका जीवन तो एक रुके हुए पानी की तरह का जीवन है जिसमें से बदबू आ रही है, सड़न आ रही है। लेकिन उसके बावजूद भी वह पानी कहता है कि मैं पानी हूँ। पानी तो बहता हुआ पानी होता है जिसमें कोई बदबू नहीं, जिसकी शीतलता से लोगों की प्यास बुझती है, वह पानी है। जिसकी शीतलता से लोगों की थकान मिटती है, वह पानी है। जिसकी शीतलता से, जिसकी निर्मलता से, जिसकी नमी से न जाने कितने प्राणियों को जीवन मिलता है, इस धरती में हरियाली पैदा होती है, वह पानी है। सड़े हुए पानी में कुछ नहीं होता, बदबू होती है। सड़े हुए पानी में कुछ भी उगता भी नहीं, जो भी उगता है वो किसी काम का भी नहीं, वह भी बदबूदार है, उसमें भी बीमारियां हैं। अपने जीवन को गहरे में समझने की कोशिश करनी चाहिए और जीवन के नियम को समझने की कोशिश करनी चाहिए। अगर मैं कुछ भी हूँ और इसके बाद भी मैं कुछ नहीं हो जाऊँगा, इससे पहले भी मैं नहीं था, तो अगर मैं अभी हूँ तो मैं बिल्कुल बुद्ध की तरह होना चाहिए। अगर मैं पहले भी नहीं था और मैं बाद में भी नहीं हो जाऊँगा, अगर मैं बिल्कुल ही कोरा कागज हूँ तो मेरे पर कुछ लिखा जाना चाहिए। फिर मेरी कोरी किताब में मैं कुछ लिखूँ तो वह अंकित होना चाहिए। लेकिन मेरी कोरी किताब है नहीं, मेरे पास इतने विचार हैं, इतने विचारों का जमघट है, मेरे अंदर इतनी बुरी भावनाएं हैं, मेरे अंदर इतनी कुरीतियां हैं, इतने व्यसन हैं, इतनी बुरी आदतें हैं। कहाँ से आई फिर? अगर बिल्कुल ही कोरा कागज हूँ मैं, अगर मैं अभी स्वर्ग से टपका हुआ कोई इंसान हूँ, तो फिर मैं बिल्कुल ही
स्वर्गवासी की तरह होना चाहिए, बिल्कुल ही स्वर्ग में निवास करने वाले देवता की तरह होना चाहिए, बिल्कुल ही शुद्ध और स्फटिक होना चाहिए। फिर मेरे अंदर इतनी कालिक क्यों पुती है, यह भी तो अपने से विचार करना चाहिए। फिर तो लोगों को मेरे से आकर्षित हो जाना चाहिए, लोगों को मेरी तरफ खिंचा हुआ चला आना चाहिए।